गुलनाज परवीन कह रही हैं सर माइंड में कोई ऐसी बात घुस जाती है निकलती ही नहीं है, प्लीज़ कोई दुआ बताइए। सबसे पहली बात तो आप ये हमेशा याद रखें कि माइंड में हमारे जो बात घुसती है ना, तो वो होती है जो हमारी तबीयत के, हमारी चाहत के अगेंस्ट हो जाती है। मान लीजिए सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया, अब वो उसका बोलना हमारे माइंड में घुस गया, अरे यार उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, अब तकलीफ़ हो रही है हमारे दिल को। ये सोच लो ये दुनिया है, नाम दुनिया इसी का है, दुनिया में ये सब लगा रहेगा, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया भाई, ठीक है यार छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉब्लम्स में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सामने वाले का काम है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आपके माइंड में वो बात टच हो रही है, वो निकल नहीं रही है, अपने माइंड को वहाँ से हटाओ, कोशिश करो। जैसे अभी मैंने जवाब दिया कि अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा, तो ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना जो हमारे अंदर है, उन बुरी आदतों को, उन बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप से फ़ाइट करनी पड़ेगी, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। पहले मेरा मिजाज भी बहुत ऐसा था, किसी ने अगर छोटी सी बात भी बोल दी तो मैं कहता उससे कुछ भी नहीं था, लेकिन माइंड में वो चीज़ घुसी रहती थी, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, अरे बताओ उसने, बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं माइंड के अंदर। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया, और जब से यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ तो फिर तो बस इतने, कोई कुछ कह रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई गालियाँ बक रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई एक्सपोज कर रहा है, तब तो आदत हो गई। फिर तो अब तो कोई गाली भी बकते ना सामने, ठीक है यार, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि इल्म वाले लोग जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं और वो उनको कुछ अनाप शनाप बकरे होते हैं, तो वो कहते हैं भाई अल्लाह की सलामती हो तुम पर। बस यही कहता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो आप अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करो, वो चीज़ जो माइंड में आ रही है तो उसको रिपीट मत होने दो, अपने माइंड को दूसरी जगह पर लगाओ, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह ये आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये आदत बड़ी ख़तरनाक है, ये बहुत ख़तरनाक आदत है, आदमी का सुकून ख़त्म हो जाता है इस आदत से। क्योंकि मैं तो इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। कभी मस्जिद में किसी साहब ने कुछ बोल दिया है ना, तो बस दिल पे वो बात लग गई, अब अफसोस में है साहब पूरे दिन, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप अपने आप को हैंडल करो तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। असल जो आपका काम है उस तरफ आप अपना माइंड लगाओ, और एक सबसे असल जो चीज़ है वो है अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत। बस आपकी जो निगाहें हैं ना, वो अल्लाह को राज़ी करने पर होना चाहिए, आखिरत पर होना चाहिए, फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं देगी, ठीक है।